नमस्कार मित्रों, हम सबकी जीवन में तीन ही आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। और इनमें से जो तीसरी आवश्यकता है मकान, यानी कि आशियाना, खुद का घर, और वो इसको प्राप्त करने के लिए अन्य दो आवश्यकताओं यानी रोटी और कपड़ा में से बचत करते हुए उसको हासिल करने के लिए ताउम्र इस प्रयत्न में रहता है कि मैं इतनी बचत कर लूं कि मुझे संपूर्ण आवश्यकताओं की प्राप्ति करने हेतु सुविधाओं से संपन्न, परिवार के लिए संपूर्ण और मेरे एक स्टेटस के मुताबिक एक आशियाना मिले। इसके लिए वो जब परिवार के साथ बाजार में निकलता है और जगह जगह बिल्डर्स के पास जाता है, देखता है, बने घरों को देखता है, खाली जमीन को देखता है, और फिर देखने के पश्चात वो अंत में दो शख्सियतों से मिलता है जो उसे इस आशियाने को दिलवाने में सहायक होते हैं। उनमें से पहला नाम होता है प्रॉपर्टी डीलर, जिसे आम भाषा में दलाल भी कहते हैं। इसके द्वारा दिलवाया हुआ मकान यानी कि आशियाना कई दफा तो ठीक निकल जाता है और कई दफा वो उलझनों में उलझ जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर का काम अधिकांश उसका तब खत्म हो जाता है जब उसे उसकी कमीशन मिल जाती है, यानी कि उसकी दलाली उसे मिल जाती है। फिर उसके बाद वो आपके अंदर इतनी रुचि नहीं लेता है। इसमें कई बार आपको बहुत मायूसी हाथ लगती है, धोखा हो जाता है, फरेब हो जाता है और आप भटकते रहते हैं। अक्सर ऐसी शिकायतें जब लार्ज स्केल पे मिली सरकार को, तो सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी रेरा के नाम से बना दी। और इस रेरा में जो रजिस्टर्ड लोग हुए, यानी कि रेरा ने अपने बिल्डर्स के लिए और रजिस्टर्ड सदस्यों के लिए एक मापदंड बना दिया कि अगर आप इन पर खरे उतरते हैं तभी आपको रेरा सदस्यता देगा, यानी कि वहां आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। और जिस लोगों की उस रेरा में रजिस्ट्री हुई उनको कहते हैं रियल्टर, यानी कि ये रियल्टर दूसरी बिरादरी हो गई जो कि परिवार को उसके आशियाने को दिलवाने में सक्षम होता है। उसको टेक्निकल, कॉमर्शियल और बिल्डर्स की क्या क्या कमियां हैं उन सब का बोध होता है, ज्ञान होता है बिल्डिंग का। क्योंकि बिल्डर को, रियल्टर्स को सारे कागज दिखाने जरूरी होते हैं, तभी रियल्टर उनकी प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए तैयार होता है। तो सीधा स्पष्ट ये हुआ कि प्रॉपर्टी डीलर से उपयुक्त माध्यम आशियाने को खरीदने के लिए परिवार के लिए रियल्टर हुआ।
और मैं इंजीनियर एनसी खंडेलवाल आपको इसी रियल्टर और प्रॉपर्टी डीलर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन रियल्टर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर, इसका संपूर्ण विवरण अपनी स्वयं रचित रचना को अपने YouTube चैनल, जिसका नाम इंजीनियर एनसी खंडेलवाल की कलम से है, के माध्यम से अपनी वीडियो के द्वारा आपके सम्मुख स्टेप बाय स्टेप यानी क्रम वाइज आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसको सुने, देखें और तभी निर्णय लें कि आपको अपने आशियाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है या रियल्टर्स के पास जाना है। डिफरेंस बिटवीन रियल्टर एंड प्रॉपर्टी डीलर। आज रियल्टर और प्रॉपर्टी डीलर में क्या है भिन्नता, ये बताना मजबूरी है। कमीशन और दलाली शब्दों का मतलब हर एक को समझाना बहुत जरूरी है। कमीशन संपूर्ण कार्य सफलता का बेस है। कमीशन संपूर्ण कार्य सफलता का बेस है। दलाली क्यों, कैसे, स्वयं शब्दों का कलेश है। पहले में पारदर्शिता का संपूर्ण समावेश है। दलाली में न किसी का विश्वासी संदेश है। रियल्टर किसी संस्था का भाग होता है, जबकि प्रॉपर्टी डीलर स्वतः राग होता है। पहले को इमारत का संपूर्ण ज्ञान होता है, जबकि दूसरा इन बातों से अज्ञान होता है। रियल्टर अमुक कार्य में उतरने से पहले सरकारी, अर्ध सरकारी सर्व ज्ञान लेता है। प्रॉपर्टी डीलर तो ठहरा दलाली किंग, उसे ना इन सब का कोई संज्ञान होता है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, अनेक स्वरूप, सभी का समावेश है रियल्टर्स ग्रुप का रूप। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, अनेक स्वरूप, सभी का समावेश है रियल्टर्स ग्रुप का रूप। प्रोफेशन का ज्ञान साझा करते सरकार से। प्रोफेशन का ज्ञान साझा करते सरकार से। अफसरों में बनाएं अपनी पकड़ अपने व्यवहार से। अफसरों में बनाएं वो अपनी पकड़ अपने व्यवहार से। जब तक न बिके मालिक का सामान, डीलर को बिल्डर का गुणगान जरूरी है। पर रियल्टर्स तो बताएंगे गुण दोष सभी। पर रियल्टर्स तो बताएंगे गुण दोष सभी। उन पर विश्वास बिल्डर की न मजबूरी है। रेरा से प्रमाणित होते हैं रियल्टर्स। रेरा से प्रमाणित होते हैं रियल्टर्स। सभी डॉक्यूमेंट्स सौंपें उन्हें बिल्डर्स। सभी डॉक्यूमेंट्स सौंपें दिखाएं उन्हें बिल्डर्स। हमसे खरीदे आशियाने पे सबका विश्वास होता है। हमसे खरीदे आशियाने पे सबका विश्वास होता है। डीलर से लेने पे, डीलर से लेने पे ग्राहक अक्सर रोता है।
रियल्टर्स का संगठन देश भर में फैला है। प्रॉपर्टी डीलर तो चलता अकेला है। नानक, गर करते हो इस प्रोफेशन से प्यार, नानक गर करते हो इस प्रोफेशन से प्यार, तो एग्री नार है सदस्यता देने को तैयार। तो एग्री नार है सदस्यता देने को तैयार। मित्रों, मैंने इसमें 3 शब्द बोले हैं। वो जो 3 शब्द हैं उनमें पहला शब्द है रेरा, दूसरा शब्द है एक्री और तीसरा शब्द है नार। अब मैं इनकी फुल फॉर्म बताता हूं। रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये भारत सरकार की एक वो संस्था है जो रेगुलेटरी एक्ट को बिल्डर्स और रियल्टर्स को मजबूर करती है सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए, जिससे कि ग्राहक परेशानी मुक्त हो। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिल्डर्स अपनी मनमानी करने लगे और तरह तरह से वो रियल्टर्स को भी और ग्राहक को भी, दोनों को ही ठगने लगे। तो इसलिए रेरा बना। और जो रेरा में रजिस्टर्ड रियल्टर्स होते हैं वही प्रमाणित होते हैं, क्योंकि रेरा उनकी रियल्टर्स की रजिस्ट्रेशन तब करता है जब उसके द्वारा तय किए हुए मानदंडों पर रियल्टर्स खरा उतरता है। और बिल्डर्स को वो एक्ट के द्वारा सभी नियम फॉलो करने के लिए बाध्य कर देता है। तो इसलिए रियल्टर्स और बिल्डर से ली गई प्रॉपर्टी, रियल्टर्स द्वारा जो प्रॉपर्टी आपको दिलवाई जाती है वो 100% प्रमाणित होती है और उसमें धोखाधड़ी के चांस ना के बराबर होते हैं। अब दूसरी एब्रिविएशन जो मैंने बोली वो आती है एक्री, ACRI। ये एक्री है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड रियल्टर्स ऑफ इंडिया। ये रजिस्टर्ड है, मैं इसका सदस्य हूं और इसकी सदस्यता लेने के लिए भी आपको नरेडको या भारत सरकार के और जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे ट्रेनिंग लेनी होगी, या आपकी कोई टेक्निकल शैक्षणिक योग्यता अनुभव के साथ हो तो एक्री में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। इसी प्रकार तीसरी जो टर्म है वो है नार, NAR, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स ऑफ इंडिया। ये एक लार्ज स्केल की संस्था है। इसके अंदर सारे प्रदेशों की संस्थाएं समाई हुई हैं, जैसे कि मेरी एक्री की संस्था भी इसी में ही है। एक्री जो NCR के दायरे में काम करती है और बाहर भी करती है। इस तरीके से हर स्टेट की जितनी संस्था है, तो ज़्यादातर संस्थाओं ने नार की सदस्यता ले रखी है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुरूप जो इनके मापदंड हैं उसके हिसाब से आप नार की सदस्यता भी ले सकते हैं। और अगर एक्री की सदस्यता लेंगे तो नार की सदस्यता स्वतः ही आपको मिल जाती है। तो ये रही रियल्टर्स की संपूर्ण गाथा, जिसको मैंने वर्णन किया आपके सम्मुख। अब आप फुल एंजॉय और मस्ती के साथ
बिना किसी डर भय टेंशन के, क्योंकि टेंशन लेना स्टील का काम है, इंसान का नहीं। हम लोगों का काम सिर्फ खुश रहो और खुश रखो। नमस्कार।